विद्यार्थियों नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और अच्छे से पढ़ते रहो, क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूँ कि किताबें एक ऐसी दोस्त है आपकी जो आपको एक आम इंसान से बहुत ऊपर तक ले जाती है, आपको कामयाबी के उस पद पर ले जाती है जिससे आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। तो किताबों से प्रेम करो, उन्हें दोस्त बनाओ, उन्हें अधिक से अधिक समय दो। जितना आप इन्हें समय देंगे उतना ही आप निखरते जाएंगे। स्टूडेंट्स, पारिभाषिक शब्दावली हमने टॉपिक है वो कर लिया, वाक्य शुद्धि का कर लिया, शब्द शुद्धि कर लिए, विलोम शब्द कर लिए, इसके अलावा अनेकार्थी शब्द कर लिए। अब मुहावरे लोकोक्तियां बची है और उसके बाद में आपके 4 या 5 टॉपिक और रहेंगे और फिर आपकी RSMSSB स्टेनोग्राफर की हिंदी है वो कंप्लीट हो जाएगी। जितना मैटर मैं करवा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, और लेकिन वक्त है, टाइम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी क्लासें भी लगाइए। और इसके अलावा हिंदी कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको 1 या 2 बुक अच्छी सजेस्ट कर दूंगा, जिससे आप अगर क्वेश्चन बाहर भी जाएं तो हमारी तैयारी इतनी शानदार होनी चाहिए कि जो प्रश्न किसी को न आते हों वो आपको आएंगे, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि वक्त है हमारे पास, इसलिए कंटेंट है वो सिलेक्टेड और अच्छा कंटेंट पढ़ना है। ये कंटेंट सफिशिएंट है, अगर आप इतना कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी हमारे पास में वक्त है, इसलिए थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो उससे ज़्यादा कोई हम पर लोड नहीं आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं मुहावरे। अंधे की लकड़ी होता है एकमात्र सहारा। अंधा इंसान है, उसकी लकड़ी ही सहारा होती है जैसे, तो एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा प्रयुक्त होता है। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। कहीं अगर अज्ञानी बैठे हैं और वहां अगर किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान है तो भी उसका बहुत अधिक सम्मान होगा। अंधे के आगे रोना, निर्दय से दया की याचिका करना, अपना घर समझना, बिना संकोच के व्यवहार करना, अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ बनाकर काम निकालना, अपनी डफली आप बजाना, अपने मन की करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, अक्ल का दुश्मन मूर्ख होना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कल्पनाएं करना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल का पुतला बहुत बुद्धिमान, अक्ल होना जड़ बुद्धि के लिए व्यंग्य। उसके बाद में नेक्स्ट है अकल दंग होना, चकित होना, अकल का अजीर्ण होना, आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान, अकल चरने जाना, बुद्धि की कमी होना, अकल मारी जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अंक भरना, लिपटा लेना, अंग टूटना, बहुत थक जाना, अंग में अंग चुराना, शर्माना, अंग छूना, कसम खाना, अंग अंग फूले न समाना, आनंद विभोर होना, अंग अंग ढीला होना, बहुत थकना, अंगार सिर पर धर लेना, कठिन विपत्ति सहना, अंगार बनना, लाल होना, अंगारों पर लौटना, क्रुद्ध होना, अंगारों पर पैर रखना, अपने को खतरे में डालना, अंगार उगलना, कठोर वचन कहना, अंगार बरसना, कड़ी धूप होना, अंत पाना, भेद पाना। उसके बाद में नेक्स्ट है अंतरपट खुलना, ज्ञान प्राप्त होना, अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना, अड़ियल टट्टू, रुक रुक कर काम करना, अड़चन डालना, बाधा उपस्थित करना, अंचरा पसारना, मांगना याचना करना, अंडे का शहजादा, अनुभवहीन, अंधेर नगरी जहां धांधली और अन्याय होता है, अंधेरे मुंह है, प्रातःकाल या तड़के, अंधेरे का दीपक, इकलौता पुत्र, अन्न को कन्न करना, बनी बात को बिगाड़ना, अज्ञा बेताल, क्रोधी, अगर मगर करना, बहाने बनाना, अरण्य रोदन, निष्फल निवेदन,
अखाड़े में आना, मुकाबले में खड़ा होना, अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना, अरण्य चंद्रिका, निष्प्रयोजन पदार्थ, अपना रंग जमाना, प्रभावित करना। अन्न जल या दाना पानी उड़ जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, तबादला या स्थान परिवर्तित होना और जीविका न रहना, ये तीनों ही अर्थ में अन्न जल या दाना पानी उड़ जाने मुहावरे का प्रयोग होता है। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर आफत में पड़ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ आप करना, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, आग में घी डालना, किसी के क्रोध को भड़काना या झगड़ा बढ़ाना, आग उगलना, क्रोध प्रकट करना, आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना, आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना, आग का पुतला, क्रोधी व्यक्ति, आग पर आग डालना, जले को जलाना, आग पर पानी डालना, क्रोध को शांत करना, झगड़ने वालों को समझना, आग पानी का बेर, सहज बेर, आग बबूला होना, अति क्रुद्ध होना, आग बोना, झगड़ा लगाना, आगा पीछा करना, हिचकना, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। उसके बाद में नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक उद्योग या परिश्रम करना, आकाश से तारे तोड़ना, कठिन कार्य करना, आसमान दिखाना, पराजित करना, आसमान पर चढ़ाना, अत्यधिक प्रशंसा करना, आड़े आना, नुकसानदेह काम आना, आड़े हाथों लेना, झिड़कना या बुरा भला कहना, आड़े समय पर काम आना, मुसीबत में सहायक होना, आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र, आठ आठ आंसू रोना, विलाप करना या बुरी तरह पछताना, आंधी के आम, सस्ती प्राप्त वस्तु, आबनूस का कूंदा, अत्यंत काले रंग का मनुष्य, आधा तितर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना, आटे दाल की फिक्र होना, जीविका की चिंता होना, आन ही की आन में फौरन ही आन रखना, मान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट है आटे दाल का भाव पता होना, सांसारिक समस्याओं का ज्ञान होना, आग लगने पर कुआं खोदना, पहले करने के काम को ऐन वक्त पर करने पर चलना, आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा कराकर फिर उसे शांत करने का प्रयत्न करना, आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा कराकर उसमें आनंद लेना, इधर उधर करना, टालम टोल करना, इंद्र का अखाड़ा ऐश मौज की जगह है। इंद्र का अखाड़ा जो है वो मुहावरा पिछले RSMSSB स्टेनोग्राफर के पेपर में रिपीट हुआ था और ये प्रश्न जिन्होंने पढ़ा था उनका सही हुआ था, कुछ ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो ऑप्शन ऐसे होते हैं कंफ्यूज वाले कि जब आप नहीं पढ़ते हो या नहीं इन्हें आंखों में से निकालते हो तो फिर जो है प्रश्न सही होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चाहे टॉपिक कितना भी आसान हो, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो वो हमारे लिए हार्ड ही होता है और एक तरह से रिस्की होता है। मेरा ये मानना है कि आसान टॉपिक तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आसान टॉपिक में से आपका प्रश्न गलत हुआ तो आप निश्चित ही कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अत्यंत चतुर होना, उलट फेर होना, परिवर्तन होना, उठ जाना, मर जाना, उल्लू बोलना, उजाड़ होना, उल्टे दस्त उस तरह से मूंडना, पूरी तरह ठगना, उगल देना, सच बोलना, उल्टी गंगा बहाना, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, उड़न छू होना, संकट देखकर भागना। उसके बाद में नेक्स्ट है उड़ती खबर, बेसिर पैर की बात, उठते बैठते हर समय उठा रखना, बाकी रखना, 19-20 होना, बहुत कम अंतर होना, उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना, उंगली उठाना, आरोप लगाना, उथ उथल पुथल मचाना, हलचल, उंगली पर नचाना, पूरी तरह नियंत्रण में रखना, ऊंचा नीचा सुनाना, भला बुरा कहना, ऊंचा सुनना, कम सुनना, ऊंट के गले में बिल्ली, सर्वथा बेमेल साथ, ऊंट के मुंह में जीरा होना, अधिक खुराक वाले को कम देना, उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत शिक्षा देना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना,
घोर परिश्रम करना, एक आंख से देखना, समान व्यवहार करना। उसके बाद में नेक्स्ट है एक ही लकड़ी से हाँकना, अच्छे बुरे की पहचान न करना, एक थैली के चट्टे बट्टे होना, समान प्रवृत्ति का होना, एड़ियां घिसना, दौड़ धूप करना, एक न चलना, कोई उपाय सफल न होना, एक आंख न भना, तनिक भी अच्छा न लगना, एक से तीन बनाना, खूब नफा करना, एक और एक 11 होना, संगठन से शक्ति बढ़ जाना, ओखली में सिर देना, इच्छा पूर्वक किसी झंझट में पड़ना, कष्ट सहने पर उतारू होना, ओस के मोती, क्षण भंगुर, औंधी खोपड़ी का होना, बेवकूफ होना, कमर कसना या बांधना, दृढ़ संकल्प करना, कलेजा फटना, दुख होना, कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट एवं शांत होना, कलेजे पर पत्थर रखना, दिल मजबूत करना, कलेजे पर सांप लौटना, अंतर्दाह होना, कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना, कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना, कलई खुलना, पोल खुलना, कच्चे घड़े पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना, करवटें बदलना, बेचैन रहना, काट मार जाना, स्तब्ध हो जाना, काठ का उल्लू होना, मूर्ख होना, काम तमाम करना, मार डालना, कांटा बिछाना, अड़चन डालना, कच्ची गोटी खेलना, अनुभवहीन होना, कपास ओटना, संसारिक काम धंधों में लगा रहना, कांटे बोना, बुराई करना, कांटों में घसीटना, संकट में डालना, काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर होना, किनारा करना, अलग होना, कीचड़ उछालना, बदनाम करना, काला नाग होना, अत्यधिक खतरनाक, कामकाज में कोरा होना, काम न जानना, काम निकालना, प्रयोजन सिद्ध करना, कागज काला करना, बेकार की बातें लिखना, कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, किरकिरी होना, आनंद बिगड़ जाना, किस्मत ठोकना, पश्चाताप करना, किताब का कीड़ा होना, बराबर पढ़ते रहना। किताबी कीड़े होना आज के समय में बहुत जरूरी है। कुएं में बांस डालना, बहुत खोजबीन करना, कुएं में भांग पड़ना, सबकी अकल मारी जाना, कन्नी काटना, बचकर निकल जाना, कंधा लगाना, सहारा देना, कोड़ी को न पूछना, निकम्मा समझना, कोड़ी कोड़ी जोड़ना, छोटी मोटी सभी आय को कंजूसी के साथ बचाकर रखना, कोड़ी का तीन समझना, तुच्छ समझना, कोड़ी काम की न होना, किसी काम का न होना, कोड़ी का हो जाना, धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से रहित हो जाना, कचूमर निकालना, खूब पीटना, कोहराम मचाना, दुख पूर्ण चीख पुकार, कटे पर नमक छिड़कना, विपत्ति के समय और दुख देना, किस खेत की मूली, अधिकारहीन या शक्तिहीन। उसके बाद में नेक्स्ट है किस खेत की मूली, अधिकारहीन शक्तिहीन, खटाई में पड़ना, व्यवधान आ जाना, खटिया में पड़ना या खटिया पर सोना, बीमार होना, खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, खाक छानना, भटकना, बहुत ढूंढना, खाक में मिलना, बर्बाद होना, खार खाना, डाह करना, खा पचा जाना, बर्बाद करना, खेत आना, युद्ध में मारा जाना, खेल खिलाना, परेशान करना, खुशामदी टट्टू, मुंह देखी करना, खूंटे के बल कूदना, किसी के भरोसे पर जोर या जोश दिखाना, ख्याली पुलाव, सिर्फ कल्पना करना, गला छूटना, पिंड छूटना, मुक्त होना, गज भर की छाती होना, उत्साहित होना। उसके बाद में नेक्स्ट है गड्ढा खोदना, हानि पहुंचाने का उपाय, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी एवं अप्रिय बातों का स्मरण करना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक बात पर न रहना, गीदड़ धमकी, मन में डरते हुए ऊपर से दिखावटी क्रोध करना, गढ़ जीतना, कठिन कार्य पर विजय पा लेना, गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, गंगा नहाना, कठिन कार्य पूरा होना, गले पड़ना, जबरदस्ती मुसीबत आना, गांठ पड़ना, स्थायी दुश्मनी हो जाना, गांठ बांधना, पूर्ण रूप से याद रखना, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, गुड़ गोबर होना, बना काम बिगाड़ देना, गूदड़ी का लाल, गरीबी में भी प्रतिभावान होना, गुल खिलाना, कोई बखेड़ा खड़ा करना, गुड़ियों का खेल होना, सहज काम, गुरु घंटाल, बहुत चालाक, गुलर का फूल, दुर्लभ चीज, गाड्डे में पड़ना, संकट में पड़ना, गोटी लाल होना, लाभ होना। उसके बाद में नेक्स्ट है कि गुस्सा पीना, क्रोध सहकर रह जाना, गोबर गणेश महाबुद्धू,
गुड़ देकर मारना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, कच्चा खाना, किसी के फेर में पड़कर धोखा खाना, गर्दन न उठाना, अधीन होना, अत्यधिक लज्जित होना, गाजर मूली समझना, निर्बल समझना, गत बनाना, दुर्दशा करना, गोली मारना, उपेक्षा पूर्वक त्याग करना, घर पर गंगा आना, बिना श्रम के काम सिद्ध होना, घर बसाना, विवाह करना, घर बसना, घर में पत्नी का आना, घर का उजाला, कुल दीपक, घर का मर्द, बाहर डरपोक, घर का आदमी, कुटुंब या इष्ट मित्र, घास खाना, मूर्ख, घोर मूर्खता का परिचय देना, घास खोदना, व्यर्थ समय नष्ट करना, घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना, घाव हरा करना, भले दुख की याद दिलाना, घात पर चढ़ना, तत्पर रहना, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुख देना, घात लगाना, मौके की तलाश में रहना, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, घुटा हुआ, अत्यंत चालाक, घुट घुट कर मरना, कष्ट सहना, घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना, घड़ियां गिनना, व्यग्र होकर प्रतीक्षा करना, घोड़े बेच कर सोना, निश्चिंत होना, बेफिक्र होना, घुटने टेकना, हार मानना, घोड़े पर चढ़कर आना, लौटने की जल्दी मचाना, घर का न घाट का, कहीं का न रहना, चलते बनना, भाग जाना या खिसक जाना, चल निकलना, प्रगति करना या बढ़ना, चंपत हो जाना, भाग जाना, चकमा देना, धोखा देना, चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना, बने काम में विघ्न डालना। फिर नेक्स्ट है चर्बी छाना, घमंड होना, चांदी का जूता मारना, रुपए का जोर या रिश्वत देना, चांदी की ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, चांदी काटना, आनंद से जीवन बिताना, चांद का टुकड़ा बहुत सुंदर, चांद पर थूकना, भले आदमी पर कलंक लगाना, 4 दिन की चांदनी, क्षणिक सुख, चादर के बाहर पैर पसारना, क्षमता से अधिक व्यय करना, चिकना घड़ा होना, बात का असर न होना, चांडाल चौकड़ी, निकम्मों की दोस्ती, 4 चांद लगना, शोभा में और शोभा होना, चिराग तले अंधेरा, अपने दोष न देख पाना, चंडू खाने की गप, झूठी गप, चिकने घड़े पर पानी पड़ना, उपदेश का कोई प्रभाव न होना। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के मुहावरों का पार्ट 1। इन्हें अच्छे से रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, इनसे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ने की सलाह दे रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास में वक्त है और खूब वक्त है। तो इस वक्त में हमें ये तो अच्छे से रटने हैं। इनमें तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, रात को भी अगर उठाकर पूछ लेना तो भी आपको याद होने चाहिए। और इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो फिर हमारी तैयारी इतनी शानदार हो जाएगी कि पेपर चाहे कितना भी उल्टा फुल्टा आ जाए, आपके नंबर 175 180 प्लस पक्के होंगे। स्टूडेंट्स आप इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपके सदैव साथ हैं। अगली दिवाली आपसे मैं मिठाई की उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे मिठाई खिलाने आएंगे। सभी विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मिलते हैं नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, मुहावरे याद करें, क्लासेस का रिवीजन करें। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो मिलते हैं मुहावरे के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से नमस्कार, सुप्रभात। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी फायदा लें और साथियों को भी फायदा पहुंचाएं।